औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग चिल्ड्रन, बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये मेरे मेंटोर, मेरे टीचर मियां नजम साहब ने मुझे सिखाया एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट कि अल्लाह बहुत रीचेबल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ जो तुम करते हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो सिर्फ़ ऊपर वाला नहीं, वो अंदर वाला है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उसके लिए जब आप ये सोचना शुरू हो जाते हो तो आपके अंदर खुद ही मोहब्बत आनी शुरू हो जाती है। जब आप उसके प्रोटोकॉल को देखते हो कि वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, तो एक शदीद मोहब्बत आ जाती है कि इतना कुछ हमारे लिए रब करता है। सो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आपने मेरे रब का, मेरे अल्लाह का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डालना है। अब ये हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को ज़रा वो समझदार होता है, हम उसको कलमा सिखाते हैं, हम उसको बिस्मिल्लाह सिखाते हैं, कुल्लु वल्लाह, नमाज और चीज़ें ऐसी सिखाते हैं, कुरान पाक पढ़ाने बिठाते हैं, मौलवी साहब आते हैं। अब अल्लाह मुझे माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, बच्चे के लिए वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट है, वो सिर्फ़ और चीज़ों की तरह एक रिचुअल है कि मैंने ये करना है, ये करना है, और मैंने कुरान पढ़ने और मैंने नमाज़ पढ़नी है। उसके लिए उसकी वैल्यू, जो वैल्यू है ना, वो नहीं होती बच्चे के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, आप उसको कलमा बता रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अल्लाह से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपको पता है बच्चे एक बुक की तरह होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑथर्स होते हैं। उस बुक में वो लिखते हैं सब कुछ, जो वो लिखते हैं, और वही बच्चा कल को बनता है। लेकिन उसके पहले चैप्टर्स जो है ना, वो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस होता है, जैसे बुक होती है। तो आपने इंट्रोडक्शन में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इंट्रोडक्शन बच्चे को कराना है कि बच्चे के दिल में शौक़ पैदा हो कि ये बुक तो आगे पढ़ने वाली है, ये तो आगे जाने वाली है। बच्चे के लिए सबसे बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बच्चे को पूरा दिन, फॉर इंस्टेंस, बच्चा आपसे, छोटी सी बात मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पहले दे लूँ कि बच्चा आपसे कहता है कि मामा मुझे फ़्राइज़ बना दें। आप जब देते हो उसको, तो आप उसको बोलते हो कि टेस्टी हैं? वो कहे हाँ जी, मज़ा आ रहा है। बेटा आपको पता है ये टेस्ट और ये आलू पोटैटोज़ और मामा जो आपके लिए बना के लाई हैं, वो मामा, ये हम सब चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, अल्लाह जी ने दिया। अच्छा, जी का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डालें फॉर रिस्पेक्ट। बिकॉज़ देखें, वो बच्चों को हम हमेशा क्या सिखाते हैं कि नाम के साथ भाईजान, दादी जी, अब्बू जी, अम्मी जी, कोई ना कुछ ऐसा रिस्पेक्ट का वर्ड लगाएं। तो अल्लाह के साथ भी ना अल्लाह जी का वर्ड लगा दें। बच्चे के अंदर वो एक रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। कहते हैं ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले रिस्पेक्ट ले आएँ। रिस्पेक्ट के बाद बच्चे को कहें कितने प्यारे हैं अल्लाह जी ना, उन्होंने हमें ये दिया, चलो हम थैंक यू बोलते हैं अल्लाह जी को। ये कहकर वो चली जाएं आप। उसके बाद दिन भर जो छोटे छोटे काम में बड़े तरीके से, बड़े प्यार से, बच्चा टीवी देख रहा है तो आप उसको बोलें कि देखो अल्लाह जी कितने प्यारे, अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं। उसकी ऐसी शरारत में आंखों के आगे हाथ रख के कहें कि देखो मैंने आपकी आंखों के आगे हाथ रख, तो आपको टीवी नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और अब देखो सब कुछ नज़र आ रहा है। अल्लाह जी कितने अच्छे, उन्होंने आपको आइज़ दी हैं। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चे को ना बताते जाएँ कि उसके दिल में बड़ा प्यार सा आना शुरू हो जाए कि कितने अच्छे हैं अल्लाह जी। फिर रहमान रहीम है अल्लाह जी, आपको तो पता है ना। पहले ही हम शुरू नहीं कर देते बच्चे को कहने झूठ ना बोलो, गुनाह मिलेगा, ये गुनाह मिलेगा। बच्चे बेचारे को क्या पता गुनाह क्या चीज़ है। जब बच्चे बड़ों को नहीं समझ आती गुनाह क्या चीज़ है, तो बच्चे को से अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम बच्चे को ना पहले सिर्फ उसको मोहब्बत के सारे पैटर्न से गुजारते हैं, वो एक रोड से गुजारते हैं। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बच्चे को कहें चलो जी आज सारा दिन गुजार के शाम को कहें चलें हम बैठते हैं, आज हमें अल्लाह जी ने कौन कौन से गिफ्ट्स दिए, दिन हुआ, सन निकला, हाँ जी निकला, स्कूल गए, हाँ जी गए, आज ये हुआ, आज आप वापस आए, आपने मज़ेदार सा खाना खाया, फिर आपने टीवी देखा, फिर मम्मा ने आपके लिए फ़्राइज़ बनाए, ये सब कुछ अल्लाह जी ने देखा आज के दिन में आपको कितना कुछ दिया। चलो हो जाए बिग सा थैंक यू, 1 2 3 थैंक यू अल्लाह जी, आई लव यू अल्लाह जी। चलें जी, ये कह दिया आपने। अब आपने जब ज़रा बड़ा हुआ, नमाज की एज पे आ रहा है, तो आपने उसको कहना ये नहीं कि चलो उठो नमाज़ पढ़ो, चलो हाथ धो, अल्लाह मियाँ बहुत नाराज़ होंगे, नमाज फ़र्ज़ होती है, गुनाह होता है। ये वर्ड्स उसके लिए बिल्कुल फ्रेंच हैं। आपने उसको कैसे कहना है? आपने कहना है अच्छा बेटा, अब आप सोचो कि हम रोज़ काउंट करते हैं कि अल्लाह जी ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं पूरा दिन। तो जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कभी हम उसको फ्लावर्स देते हैं, कभी हम उसको हग देते हैं, कभी हम दादी जी को ने कुछ दिया हो आपको तो पारी देते हैं उनको। इस सब फ़र्क चीज़ें करते हैं।
تو اللہ جی جب ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ جی کے آگے جھکتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. دیکھیں پیرنٹس جو کرتے ہیں بچہ وہی فالو کرتا ہے. بچے کی 2 ویز ہوتے ہیں لرننگ کے، ایک امیٹیشن اور ایک ریپیٹیشن. آپ اس کو یہ 2 چیزوں سے اللہ کے کلوز لائیں، اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کتنا وہ کلوز ہو جائے گا. تو آپ کہیں کہ چلو ہم نا اللہ جی کو تھینک یو بولیں گے. اچھا جیسے آپ نے کھانے سے پہلے بیٹا ہاتھ دھوتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے اتنا ہاتھ دھو کے چینج کرتے ہیں، اللہ جی کے ساتھ بھی نماز پڑھنے سے پہلے ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اس کو وضو کہتے ہیں. بڑے آرام سے ناموں سے انٹروڈیوس کرائیں ان کو چیزوں سے. اس سے جب آپ بچہ جب نماز پڑھ لے پھر اس کو بہت اپریشیٹ کریں، ویری گڈ یہ وہ. تو وہ جیسے وہ پوچھے کہ مگر مجھے تو اللہ جی نظر نہیں آ رہے. بچے کئی بار یہ کوشچن، دیکھیں بہت لمبا سے ایکسٹینسو ٹاپک ہے. میں پھر بھی انشاءاللہ اس میں سے بہت سارے انٹرسٹنگ پوائنٹ جو بچے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں یا بچوں کے پیرنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی. لیکن یہ کویشچن اللہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے اللہ جی کدھر ہیں. اب آپ بچوں کو کہیں کہ دیکھو اللہ جی از آل لائٹ، اللہ جی از نور. اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں بیٹا قرآن پاک میں نور السماوات والارض کہ میں پوری دنیا آسمانوں کا نور ہوں. تو بچے کو بے شک باہر لے جائیں کہ چلو سن کی طرف دیکھو، وہ دیکھے گا کہ اگر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا آپ کو، اب سن تو اللہ جی نے کریٹ کیا، اگر آپ سن کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ جی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن دیکھو اللہ جی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر آپ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرائیں. تو ان کو وہ ساری اچھی چیزیں انہوں نے کیں، قرآن ان کو دیا کہ ہمیں وہ اچھی باتیں بتائیں. اور دیکھو جب وہ سب کچھ ہوا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ جی ہیں. پھر آپ کو امی ابو بھی اللہ جی نے دیے ہیں، آپ کو ساری چیزیں اللہ جی نے دی ہیں. ایسے کر کے اس کو بڑے پیار سے اللہ جی کا کانسیپٹ دیتے جائیں. دیکھیں زندگی کا رول کیا ہے، آپ پانی میں نمک ڈالیں گے تو نمکین ٹیسٹ آئے گا، میٹھا ڈالیں گے تو میٹھا آئے گا. جو ہم ڈالتے ہیں نا وہی ہمیں ملتا ہے. تو ہمارے جو اولاد ہے نا وہ ایکچولی ہمارے تھرو اس دنیا میں آئی ہوئی ہے. ہیں وہ اللہ کے انسان اور ہمیں ایز این امانت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ میرے انسانوں کو ایک بہت بیوٹیفل قسم کے اشرف المخلوقات بنانا ہے آپ لوگوں نے. تو ہمارے بھی وہ رسپانسبلٹی ہے ایز پیرنٹس. ہم نے لک آفٹر کرنی ہے کس کی؟ اللہ کے بندوں کی. جب آپ یہ سوچ کے کریں گے تو آپ بہت موٹیویٹڈ فیل کریں گے اور اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت اجر دے گا اس چیز کا. تو یہ سب چیزوں سے ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ایک روٹ سے بچے کو اللہ تعالیٰ سے کلوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.